हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कम टू एग्जाम में। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला शब्द वर्ण शब्द वाक्य भाषा। वर्ण से होता है शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा, उसका भाषा का योग का समूह शब्द वाक्य वर्ण। मतलब वर्णों के समूह के माला को वर्णों के समूह के माला को वर्णों के समूह के माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं भाषा। भाषा क्या होता है? राम घर चला गया, माँ मुझे बुला रही है, ये होता है भाषा। वाक्य राम घर चला, वाक्य है ये, राम घर चला शब्द राम है। वर्ण रा प्लस माँ वर्ण है, ये रा प्लस वा। वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे रा प्लस आ, ये वर्ण है, ये वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। अब हम आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्ण के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्ण के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब पढ़ते हैं वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला कितने भेद होते हैं? दो भेद। स्वर व्यंजन। स्वर क्या होता है? वे स्वर जो उनके उच्चारण के एक दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, जिनको हम बोलने में किसी दूसरे की आवश्यकता न ले, वो होता है स्वर। जिनको बोलने में किसी दूसरे की आवश्यकता करना हो उसे स्वर कहते हैं। दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन वे हैं जो इनके उच्चारण किसी दूसरे से स्वर से इनकी उत्पत्ति होती है। स्वर से व्यंजन की उत्पत्ति होती है। जैसे व्यंजन बोला जाता है उसमें स्वर की मात्रा आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड कंपटीशन में पूछा जा सकता है। हिंदी में कितने स्वर होता है? 11 स्वर होते हैं। अब स्वर 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 होते हैं। स्वर के बनने वाली मात्राएं कितनी होती हैं? 11 स्वर से 10 वर्णमाला का निर्माण होता है। ये इनकी मात्राएं होती है, 10 इनकी मात्राएं हैं। अब रचना एवं बनावट के आधार पर स्वर के तीन भेद। रचना एवं बनावट के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त को हम चलते हैं व्याख्या में पढ़ें। मूल स्वर। पहला मूल स्वर, वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर से मिलकर बनते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई। इसमें मूल स्वर जो होता है ये स्वर के भेद हैं। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। छोटा अपने से मिलकर बना, छोटा अपने आप में स्वतंत्र है। अब यार दीर्घ स्वर एक ही मूल स्वर से जोड़कर जो बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा इक्वल बड़ा, छोटी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, यही होता है दीर्घ स्वर। अब आते हैं उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा की दृष्टि पर स्वर। समय पर मात्रा की दृष्टि स्वर। हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हास स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटी, बड़ी, ऊ, छोटी, ऊ, रिस, ये हास स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा की आवश्यकता है उसे दीर्घ स्वर। जिनके मात्रा में में बड़ा मात्रा बड़ा, छोटी, बड़ा, रिस, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की स्थिति अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में छोटी, बड़ी, ए, आदि अग्र। मध्य में आ जो होता है मध्य में आता है। पश्च में बड़ा आ, ओ, आओ, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये सब आप अभी बोलेंगे तो आगे पीछे आ जाएगा। तो मुख्य विवर के खुलने पर, विवर मतलब मुंह खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। विवन स्वर, अर्ध विवन स्वर, श्रवण स्वर, अर्ध श्रवण स्वर। ये स्वर विवन स्वर का विवर मतलब गुफा के मुख, बड़ा होता है। विवर मतलब बड़ा। विवर मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे बड़ा खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवर। जैसे बड़ा आ, इसी में सबसे बड़ा खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब श्रवण स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख खुलने का कम खुलता है उसे सर्वंत स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, आदि सर्वंत स्वर होते हैं। अर्ध विवन स्वर जिनके स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्ध विवन। अर्ध मतलब आधा, स्वर जो आधा खुलता है अर्ध विवन। जैसे छोटा आ, ओ, रे, आदि।
अर्धस्वरवंत जिन स्वर के मुख आधा बंद रहता है उसे, जैसे ए में आधा मुंह बंद रहता है। अब आ जाते हैं पुलुप स्वर। पुलुप स्वर वे स्वर होते हैं जिन दीर्घ स्वर तथा मूल स्वर की अपेक्षा बोलने में 3 गुना समय पुलुप स्वर, इनको बोलने में 3 गुना समय लगा था। पुलुप स्वर जैसे ओम का असली नाम होता है ओडोम। जैसे राम, रहीम, पहले लोग ऐसे बोलते थे। अब व्यंजन, इस पर व्यंजन परिभाषा, जब निकलने वाली वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों की छूती हुई बाहर निकलती है तो इस पर व्यंजन कहते हैं। कम से कम 25 स्वरवर्ण होते हैं। जिसका होता है पहले में अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पविराम, महाप्राण। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पहले में क्या अल्प, पहले में अल्प, दूसरे में महाप्राण। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ पांठ होते हैं। पांठ इधर होते हैं, पांठ उधर। पचाम पहले अल्प फिर महा। का, खा, गा, अंगाड़ा, चा, छा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इस पर व्यंजन होते हैं।